नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में परीक्षा आधारित प्रश्न, जो रस, छंद, अलंकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और 100 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे आज के सत्र में, जो आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्रतुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य के द्वारा दी गई है? और सही उत्तर है प्रश्न संख्या बी, कि श्री शंकुक के द्वारा। ये शंकु गलत लिखा है, शंकुक होगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, शंकुक के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? और सही उत्तर है बी, 6 भेद। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ है वह ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। अगला प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं? और सही उत्तर है आचार्य मम्मट है ध्वनि, यहाँ पर गलत दिया है, अलंकार संप्रदाय के। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है डी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, रस की अनुभूति करने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है किसके द्वारा दी गई मान्यता है? सही उत्तर है बी, आचार्य भट्टनायक की। काव्य ग्रहम अलंकारांत किसका कथन है? सही उत्तर है बी, आचार्य वामन। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? और सही उत्तर है बी, आचार्य क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जो जनक हैं वह कौन है? सही उत्तर है डी, भट्ट लोलट। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश जो रचना है उस रचना के रचनाकार आचार्य मम्मट। दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? सही उत्तर है ए, अलंकारवादी आचार्य हैं दंडी। निम्नलिखित में से भरतमुनि विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? और सही उत्तर है सी, नाट्यशास्त्र। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? सामग्री बताना है, और सही उत्तर है बी, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, ये सभी रस के अंग होते हैं। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। और सही कथन नहीं है वह कथन है सी, कि काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। ये कथन गलत है, नहीं होगा, विवेचन मिलता है। अगला प्रश्न है, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? और सही उत्तर है ए, अभिधात्मक। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपेक्षकों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है सी, 5। कनक किनिंग नुपुर धुनि सुन कहत लखन सुन राम हृदय गुण में कौन सा काव्य गुण है? और सही उत्तर है ए, माधुर्य ओज गुण, माधुर्य गुण। पांडव की प्रतिमा सम लेखो अर्जुन भी महामति देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? सही उत्तर है ए, शब्द दोष। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? सही उत्तर है ए, पुनरुक्त दोष। यानी सबको जानत तुम्हें, सबको तुम्हें जानता है, सारे जगत जहान, तो ये सारे जहान, सारे जगत, ये शब्द बार बार उनका रिपीटेशन हुआ है, तो पुनरुक्त। अगला प्रश्न है कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? और सही उत्तर है डी, व्यंग्यार्थ से। यानी व्यंग के माध्यम से जो बात कही जाती है वो बात व्यंजना शब्द शक्ति होती है वहां पर। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? और सही उत्तर है भी, लक्षणा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है बी, 4। मुख्यार्थित दोष काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य के द्वारा दिया गया है? सही उत्तर है ए, आचार्य मम्मट। काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मागुणा काव्य गुण की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? सही उत्तर है सी, आचार्य वामन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि के द्वारा दी गई है? सही उत्तर है बी, समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना।
अगला प्रश्न है, नीरव तासी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? सही उत्तर है बी अप्रयुक्त दोष। निम्नलिखित में कौन भरतमुनि के रस सूत्र की एक व्याख्याकार नहीं है? और सही उत्तर है बी आचार्य क्षेमेंद्र। लोलट हैं, भट्ट, शंकुख हैं और अभिनव गुप्त हैं। विवानुभावाचार संयोगादिश निष्पत्ति रक्त उक्त रस्सु सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है? और सही उत्तर है बी नाट्यशास्त्र, जो भरतमुनि की रचना है। प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? और सही उत्तर है बी रति। आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किस आचार्य के द्वारा की गई है? और सही उत्तर है सी आचार्य शंकुक के द्वारा। रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? सही उत्तर है बी आचार्य भरतमुनि। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? सही उत्तर है सी रस संप्रदाय। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? और सही उत्तर है डी डॉक्टर नगेंद्र की। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? और सही उत्तर है बी श्रृंगार रस। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? सही उत्तर है बी आचार्य पिंगल। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? सही उत्तर है सी सवैया। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का, यानी वर्णों की गणना यहाँ पर की जाती है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार है? और सही उत्तर है ए मानवीकरण अलंकार। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो में प्रयुक्त छंद है? सही उत्तर है बी सवैया छंद। घनाक्षरी छंद है? सही उत्तर है बी वर्णिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? और सही उत्तर है सी उपेंद्र वज्रा। यहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं? और सही उत्तर है डी आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? और सही उत्तर है सी 8 प्रकार के। 8 प्रकार के गण हैं। प्रश्न संख्या 144 है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाला छंद का नाम बताइए। दोहा के विपरीत है, दोहा का उल्टा कौन सा होता है? और सही उत्तर है सी सोठा दोहा का उल्टा होता है। अवधी भाषा का जो निजी छंद है वो क्या है? बरवे है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद सोठा का विपरीत है? और सही उत्तर है डी, यहाँ पर कोई नहीं है सोठा का विपरीत। सही उत्तर है डी। चौपाई छंद में मात्राओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? सही उत्तर है सी 16। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में ये होता है, तो वह छंद कौन सा होता है? और सही उत्तर है लघु। गुरु और लघु होता है, उस छंद को क्या कहते हैं? बरवे। 12-7 बरवे। अनुष्टुप क्या है? और सही उत्तर है ए एक प्रकार का छंद। वह सब मात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं 13वीं मात्रा पर यति होती है, वो कौन सा छंद कहलाता है? सही उत्तर है ए रोला। रहीमन चुप है बैठ ये देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आइए बनत न लगही बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? और सही उत्तर है ए दोहा छंद। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? और सही उत्तर है बी चौपाई। निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सही उत्तर है ए दोहा। सरसी छंद में मात्राएं होती हैं, और सही उत्तर है डी 27 मात्राएं। 11, 12, 16 और 11 पर यति, अंत में गुरु तथा लघु। जो सुमिरत सिद्ध होय गण नायक कर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? सही उत्तर है बी सोठा छंद। अगला प्रश्न है, छप्पय में होते हैं? और सही उत्तर है ए छप्पय में 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। यानी छप्पय एक रचना है जिसमें 6 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण तो रोला जो रचना है रोला के होंगे और अंतिम 2 चरण उलाला छंद के होते हैं। अगला प्रश्न है, हम जो कछु देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है,
यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? और सही उत्तर है ए 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? और सही उत्तर है बी कुंडलिनी छंद में। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? सही उत्तर है सी छप्पे में 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो वह छंद है बरवे, जिसमें 12 और 7 मात्राओं का क्रम होता है। अवधि शिला का उत्पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद बताना है और सही उत्तर है सी बरवे। 12 मात्राओं की गणना किस प्रकार करते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। अवधि यानी यहाँ पर 1 1 1 शिला और इधर लघु हो जाएगा, और का और उद और पर, यानी जो इस तरह एस का चिन्ह बनाया जाता है इसे गुरु कहते हैं। और जो 1 एक मात्रा होती है इसे लघु, यानी छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर हो गई 12 मात्रा। था 1 2 गुरु और इधर भार, तो 2 3 4 5 6 7 मात्रा है ना। छोटा मात्रा है तो और बड़ा रा इस तरह से मात्रा पर होगा तो बड़ी मात्रा लगेगी एस वाली, अगर छोटा है तो रा एक सिंगल मात्रा। तो 12 मात्रा इधर हो गई, 7 मात्राओं का क्रम इधर, इस तरह 12 मात्रा इधर और 7 इधर। तो बरवे में 12 और 7 मात्राओं का क्रम होता है, तो उसे बरवे छंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है मात्रिक छंदों में मात्रा कितनी प्रकार की होती है? और सही उत्तर है 2, वर्णिक और मात्रिक। अगला प्रश्न है केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? उन विकल्प को छांटना है और सही उत्तर है सी चौपाई, दोहा और रोला। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? सही उत्तर है डी, ये सभी दोहा चौपाई रोला ये तीनों क्या है? मात्रिक छंद है, यानी इनमें मात्राओं की गणना की जाती है, गणों की गणना नहीं की जाती, शब्दों की नहीं की जाती, वर्णों की नहीं की जाती, सिर्फ मात्रा जो इन पर लगती है उनकी गणना की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? सही उत्तर है ए मंदाक्रांता। हरिगीतिका, दोहा और रोला ये मात्रिक छंद है, मंदाक्रांता मात्रिक छंद नहीं है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सही उत्तर है बी हरिगीतिका। प्रश्न है जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है और सही उत्तर है डी श्लेष अलंकार। अर्थ अलग हो और शब्द एक से ही हो, यानी एक ही शब्द में अनेक अर्थ हो तो वहां पर शब्दों के अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है जो सुख सुजह सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है सी अनुप्रास अलंकार। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है सी लाटानुप्रास। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है ए यमक अलंकार। अजो तरोना ही रहियो श्रुत सेवक इक रंग में अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है कि झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। इसमें बताना है क्या है? सही उत्तर है डी उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो जनु जानो, है ना। यहाँ पर देखो मानो, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले, तो मानो आ गया, तो यहाँ पर हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है तो पर वारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है ए यमक अलंकार। अगला प्रश्न है सूर सूर तुलसी सजी उड्डयन केशव दास, और कवि खगोत सम है जहाँ तहाँ करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? और सही उत्तर है बी यमक अलंकार। तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर मन हित मनु सुहाई। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, सही उत्तर है भी प्रत्यानुप्रास।
यानी ये प्रत्यानुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद है कि किस प्रकार से एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार आकर एक गोला सा बना लेती है। वृत्त, वृत्त का अर्थ होता है एक प्रकार का गोला। तो यहाँ पर शब्द बार बार प्रयोग हुए हैं और शब्दों ने एक गोला बना लिया है, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है सी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? और सही उत्तर है सी, अनुप्रास अलंकार। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। इसमें कौन सा अनुप्रास है? सही उत्तर है सी, लाटानुप्रास। चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, यो घट ये वृषभानु जा वे हलदर के बीर में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है सी, श्लेष अलंकार। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है डी, काकु वक्रोक्ति। अगला प्रश्न है अलंकारों की महत्ता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? और सही उत्तर है सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। और सही उत्तर है सी, पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति। बूंद आघात सही के गिर कैसे, खलके बच्चन संत सह जैसे में अलंकार है। सही उत्तर है बी, उदाहरण अलंकार। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? और सही उत्तर है डी, काव्यलिंग अलंकार। नित्य प्रति प्यू नाई रहत आनन ओप उजास में अलंकार है। सही उत्तर है डी, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है द्रुग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन ही ये दई नहीं यह रीत में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है सी, असंगति अलंकार। सखी नील नवस्वर में उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? और सही उत्तर है ए, सांग रूपक। अगला प्रश्न है कि शेष अलंकार श्लेष अलंकार होता है। और सही उत्तर है ए, शब्दालंकार। यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार की जाती है, वहीं वहां पर शब्दों की आवृत्ति तो हो रही है पर उन शब्दों के अर्थ भी एक ही शब्द में कई सारे अर्थ हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार है। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? और सही उत्तर है ए, विभावना अलंकार। चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है बी, रूपक। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है डी, उपमा अलंकार। यानी तुलना की जा रही है, कहीं पर उपमा की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार है? सही उत्तर है डी, रूपक। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इनमें से कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है ए, असंगति अलंकार। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर से छिन्न वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? सही उत्तर है सी, अक्रमक अतिशयोक्ति। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। सही उत्तर है डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। तारिणी के ही संग तरल तरंग में तरिणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है। सही उत्तर है बी, यमक। निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है। हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने, कुचला शिरीष कोमल ने। और सही उत्तर है डी, फर्स्ट और फोर्थ, उपमा और अनुप्रास। अगला प्रश्न है माँ के सुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? और सही उत्तर है सी, प्रतीप अलंकार। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरयन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है ए, रूपक अलंकार। जहां पर ये होता है ना योजक चिन्ह हो जाए, यहाँ पर ये वाला, वहां पर रूपक अलंकार होता है।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है बी श्लेष अलंकार। यहाँ पर पानी शब्द तो कई बार आया है, पर इस हर बार जो पानी शब्द आया है, इस पानी का हर बार अर्थ अलग अलग है, तो इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आज के सत्र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।